हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं रिलीज़ करी गई। काफ़ी हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स थी, जिसमें एक फोटोग्राफ में इंडियन एयरफोर्स का जो जैगुआर है ये अमेरिकन AGM-84 हार्पून मिसाइल को कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो जैगुआर है ये जैगुआर IM है, जो कि पहले मॉडिफाई किया गया था इजरायली एल्टा ELM 2032 रडार कैरी करने के लिए, और डारिन 3 अपग्रेड में एक AES से रडार यहाँ पर लगाया गया है जो कि ELM 2052 है। अब ये हम कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि ये डारिन 3 में अपग्रेडेड है या नहीं, पर ये मैरीटाइम स्ट्राइक रोल के लिए पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुरुआत में ये ब्रिटिश अगावे रडार यूज़ करते थे और ब्रिटिश सी ईगल मिसाइल को फायर करने में सक्षम थे। तो सी ईगल मिसाइल एक हैवी 580 किलोग्राम की मिसाइल थी जो कि 110 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम थी। एक पुरानी मिसाइल थी और इसको बाद में अपग्रेड के साथ हार्पून मिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया। हार्पून मिसाइल की बात करें तो यहाँ मोस्ट लाइकली ब्लॉक 2 हार्पून के वर्जन जो है यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये भी एक हैवी मिसाइल है, वजन 500 किलोग्राम के अप्रॉक्स का है और ये सब सोनिक स्पीड पे फ्लाई करने में सक्षम है, लेकिन ये सी स्किमिंग कर पाती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैक्सिमम रेंज यहाँ पर आपको 200 किलोमीटर के ऊपर की मिल जाती है, जो कि पुरानी सी ईगल के कंपैरिजन में दुगनी है। साथ ही साथ एक स्टैंड ऑफ रेंज है। तो यहाँ पर मिसाइल की जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है ये जैगुआर की लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ मिलती है और इसे एंटीशिप वॉरफेयर में एक कैपेबल प्लेटफॉर्म बनाती है। तो ये जैगुआर मोस्ट लाइकली नंबर 6 स्क्वाड्रन को बिलोंग करता है इंडियन एयरफोर्स के, जिन्हें ड्रैगन्स भी कहा जाता है, और ये जामनगर एयरफोर्स बेस में डिप्लॉयड है। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की साइड को कवर करते हैं। बाकी इस फोटो में अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पर जो मिसाइल कैरी करी जा रही है ये एक ट्रेनिंग राउंड है और किसी भी तरीके के वॉरहेड को यहाँ पर कैरी नहीं किया गया है। जो ब्लू स्ट्रिप आप मिसाइल पर देख रहे हैं वो इसका इंडिकेशन है। बाकी अगर आप बात करेंगे दूसरी एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल की, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं, इसमें दूसरी जो है ये ब्रह्मोस होगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही अगेन इस्तेमाल करी जाती है, और Su-30 MKI से इसके एयर लॉन्च्ड वर्जन को फायर किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का 222 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर शार्क्स कहते हैं, ये इस रोल के लिए डिप्लॉय किया गया है तंजावुर, तमिलनाडु में। तो वहाँ पर हम ब्रह्मोस की मैक्सिमम रेंज जानते हैं जो कि 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। लेटेस्ट वर्जन में आपको रेंज जो है ये 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी, और ये दुनिया की सबसे डेंजरस एंटीशिप मिसाइल्स में से एक है। तो फिलहाल के लिए Su-30 MKI ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, पर फ्यूचर में जो ब्रह्मोस 2 होगी, जो कि इसका लाइटर वर्जन होगा, और वहाँ पर वज़न जो है ये 1 टन से थोड़ा ही ज़्यादा होगा। ये एक कॉमन मिसाइल होगी जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी और LCA तेजस जैसे प्लेटफॉर्म से भी कैरी करी जाएगी। अगली एंटीशिप मिसाइल की बात करें जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, तो यहाँ पर नेवी द्वारा MiG-29K से रशियन KH-35 मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है, जिसका वजन अगेन 500 किलोग्राम के अप्रॉक्स का है, और यहाँ पर टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल भी हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो रेंज मिलती है ये भी 200 से 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। तो इस मिसाइल को आप हार्पून की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बाकी अगली एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो ये कंफर्म नहीं है कि अभी हम ये ऑपरेट करते हैं या नहीं करते हैं, पर रफाल के वेपन पैकेज में ये मिसाइल आती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंच एक्सोसेट मिसाइल की। इसका सबमरीन लॉन्च वर्जन हमारे साथ सर्विस में मौजूद है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के साथ ऐसा कहा जाता है ये मिसाइल फायर करी जाती हैं, पर इनका जो एयर लॉन्च वर्जन है ये एयरफोर्स के रफाल के वेपन पैकेज में आया है या नहीं आया है, इस पर डाउट है। पर नेवी के लिए जो रफाल लिए जाएंगे डेफिनेटली उनके साथ ये मिसाइल आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस मिसाइल का वज़न जो है करीबन 700 से 800 किलोग्राम के बीच में है। रेंज यहाँ पर मैक्सिमम 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है, और ये भी सी स्किमिंग करने में सक्षम है। काफ़ी कैपेबल मिसाइल है। इनके नए वर्जन्स पर काम चल रहा है, जहाँ पर रेंज एक्सटेंशन मेन गोल है। तो सरफेस लॉन्च्ड लेटेस्ट वर्जन इनके आ चुके हैं, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल रही है। वहाँ टर्बोजेट को यूज़ किया जा रहा है। सिमिलर एयर लॉन्च वर्जन के भी आने के चांसेस हैं, जहाँ पर अगेन रेंज 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही होगी। तो ये एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल्स इंडिया द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।